हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखो, अगर आपका एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ अच्छी नहीं है तो फैक्टराइजेशन में दिक्कत आएगी। तो उसके पहले का जो चैप्टर है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ वो अच्छी तरह से आना चाहिए। मैं भी ये फैक्टराइजेशन लेने के बाद मैं भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ ही लूँगी, मतलब कि दोनों इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। अगर एक अच्छी तरह से आया तो ही आप दूसरा कर पाओगे अच्छी तरह। ठीक है, तो मतलब एल्जिब्रा का ये हार्ट है, फैक्टराइजेशन एंड एल्जिब्रिक आइडेंटिटीज़। फैक्टराइजेशन बेसिकली मतलब क्या कि फैक्टर्स निकालो। जैसे आप 6 का फैक्टर निकालते हो तो 6 के कितने फैक्टर्स आएंगे। देखिए, अगर इजीली मैं बोलूँ तो आप 6 नंबर 6 है, ठीक है, इसके कितने फैक्टर्स है, इसके है 1 2 एंड 3। ठीक है, तो मतलब 6 से लेके ये 3 फैक्टर्स कब आएंगी, जब आप फैक्टराइजेशन करोगे। ओके, और जब आप ये 3 नंबर्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, मतलब ऑन मल्टीप्लिकेशन आपको ये 6 मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से पॉलिनॉमियल्स में भी ऐसा ही है। ठीक है, इसी तरह से आपको फैक्टराइजेशन और मल्टीप्लिकेशन करते जाना। मतलब फैक्टराइजेशन मतलब उसको एंड तक लेके आओ और उसके आगे कुछ सम होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये 6 है तो 2 3 ज़ा, 4 है तो 2 2 ज़ा, मतलब 2 तो कॉमन निकल जाएगा, x कॉमन है। यहाँ पे 6 में से 2 चला गया तो क्या बचा, 3y माइनस 2z इज़ द आंसर। यहाँ पे देखिए 3 3 ज़ा और 3 5 ज़ा, तो मतलब 3 तो कॉमन है। फिर b में लोएस्ट पावर वाला एक b है, x में लोएस्ट पावर वाला x है। यहाँ 9 में से 3 निकल गया तो बचा क्या, 3, b निकल गया, और x स्क्वायर है, x 2 है, 1 निकल गया तो 1 है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे 3 निकल गया, 5 है, और एक b बचा है। देखेंगे तो ये 4 6 और 8 क्या है, 2 का मल्टीपल है, मतलब 2 तो कॉमन है ही, लेकिन बाद में 2 3 और 4 है तो वो तो कॉमन नहीं निकलेगा, तो मतलब एक 2 कॉमन निकल जाएगा, और लोएस्ट पावर वाले a और b निकलेंगे कॉमन। अब यहाँ पे देखिए 2a माइनस 3b प्लस 4, यहाँ पे 5 का मल्टीपल है ये, तो मतलब 5 कॉमन, और x का लोएस्ट पावर मतलब कि x, तो एक x बचा इधर, यहाँ पे 3 और 2x बचे, और यहाँ पे एक x तो निकल गया, बचा क्या यहाँ पे 4। यहाँ पे नंबर्स तो कोई कॉमन नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ वेरिएबल कॉमन निकलेगा, लोएस्ट पावर मतलब कि x, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4। यहाँ पे b कॉमन निकल जाएगा, a क्यूब माइनस a स्क्वायर b माइनस b स्क्वायर। अगर आपको चेक करना है तो ब्रैकेट ओपन करके चेक करिए, तो आंसर आपका यही आना चाहिए, क्वेश्चन जो है वही आना चाहिए। अब 28 और 42 दोनों 7 के टेबल में आता है, 7 4 ज़ा और 7 6 ज़ा। ठीक है, तो चलिए पहले 7 निकालते हैं कॉमन, उसके बाद a b c लोएस्ट पावर वाला, तो a का तो a है, b स्क्वायर निकलेगा और c निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 4, सो यहाँ पे c बचा है। अब देखिए 4 और 6 है, उसमें और एक कॉमन निकल जाएगा, मतलब कि 2 निकलेगा, तो 2 को बाहर लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा, 14a b स्क्वायर c, तो 2a माइनस 3c। ओके, अगर मतलब इस तरीके से भी कर सकते हो, डायरेक्टली आप ये भी कर सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है। अब ये 3 के मल्टीपल है तो 3 तो कॉमन निकलेगा ही निकलेगा, और y निकलेगा, उसमें भी लोएस्ट पावर है y, सो ये 5x स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस ये होगा 3y स्क्वेयर। 9th 10 15 एंड 25 5 के मल्टीपल है, तो मतलब 5 तो निकलेगा ही, और लोएस्ट पावर एक्स वाई है तो एक्स वाई निकलेगा। सो यहाँ पे 2x, फिर यहाँ पे 3y माइनस ये होगा 5xy।
18 और 24 6 के टेबल में आते हैं, सो 6 और एक्स वाई कॉमन निकलेगा, सो यहाँ पे रहेगा 3x माइनस 6 4 ज़ा एक्स वाई कॉमन, सो माइनस 4z। 27 एंड 45, तो 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन निकलेगा और लोएस्ट पावर है a क्यूब और b स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पे बचा 3, a क्यूब तो निकल गया, b क्यूब में से b स्क्वायर निकल गया तो बचा b, फिर यहाँ पे 5, a क्यूब निकल गया तो बचा a के और b स्क्वायर तो निकल गया, ठीक है। सो इट्स 3b माइनस 5a। अब जैसे हम नंबर्स और एक एक वेरिएबल निकाल रहे थे कॉमन में, अब ये पूरी ब्रैकेट निकलेगी, जैसे ये पूरा कॉमन निकल जाएगा, तो a प्लस बी कॉमन निकला और ये 4 और 6 में से क्या निकलेगा कॉमन, 2 निकलेगा, ठीक है। तो ये 2 बचा माइनस 3 इंटू ब्रैकेट a प्लस बी भी बचा, सो इसको आगे करो, 2 इंटू a प्लस बी, सो 2 माइनस 3a माइनस 3b, ओके। सो ये ऐसा आंसर आएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट पूरा कॉमन निकल जाएगा, 3x प्लस 5y और बचा क्या, 2a माइनस 5b, और इसमें से और कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, तो आपका आंसर ये ही रहा। यहाँ पे ये पूरी ब्रैकेट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन निकलेगा और 2x प्लस 4y। अब देखिए 2x प्लस 4y में 2 कॉमन निकल जाएगा, सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और ये होगा x प्लस 2y। एट और 10 है, तो पहले तो 2 कॉमन निकलेगा और ये 3a माइनस 2b कॉमन निकलेगा, उसके बाद 4 इंटू 3a माइनस 2b बचा और माइनस 5, तो इसको आगे करो, 3a माइनस 2b, ये होगा 12a माइनस 8b माइनस 5। यहाँ पे एक ही है, x प्लस वाई कॉमन निकलेगा और x भी कॉमन निकल जाएगा यहाँ पे, तो बचा क्या, x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 3xy, ओके। अब देखिए x प्लस वाई होल स्क्वायर को हम आइडेंटिटी है हमारी वो, तो वो लिख देंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy, तो ये 2xy माइनस 3, 2 माइनस 3 क्या होगा, माइनस, सो x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy। अब देखिए यहाँ पे 2, ये देखिए 2y और 2y तो है ही, 3x और 3x है, ठीक है, लेकिन साइन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, यहाँ पे 3x पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे, तो अब मुझे इसकी साइन, ये टर्म की पूरी साइन चेंज करनी है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे माइनस साइन ऐड कर लूँगी। देखिए a इंटू 3x माइनस 2y माइनस कर लूँगी ताकि b इंटू ये 3x माइनस 2y हो जाए, और फिर इसको मैं 3x माइनस 2y कॉमन लूँगी और a माइनस b बचा, ओके। अब यहाँ पे भी सेम है, a इंटू बी माइनस सी होल स्क्वायर, माइनस का मैं प्लस कर लूँगी तो d इंटू बी माइनस सी हो जाएगा, तो b माइनस सी कॉमन, a इंटू बी माइनस सी प्लस d, तो यहाँ पे देखो आंसर b माइनस सी इंटू ए बी माइनस ए सी प्लस डी। अब ये तो पूरा निकल जाएगा, 4a माइनस बी, तो बचा क्या, a प्लस 2b माइनस सी। यहाँ पे mx प्लस ny कॉमन निकलेगा, तो ये m इंटू एम एक्स प्लस एन वाई प्लस एम एन प्लस एन,
ऐसे ब्रैकेट अंदर में नहीं रखते, आपको ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। m² प्लस mny प्लस mn प्लस n। ओके, सो ये आपकी बहुत ही कॉमन एक्सरसाइज थी। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम 4b ले लेंगे, 14b ले लेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।